कुलगाम में एनकाउंटर पर बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है। आतंकियों की पहचान की कोशिश तेज कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। अकल के जंगलों में ये एनकाउंटर जारी है। ठीक है। जो अब कुलगाम में छिपे दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने के बाद ही पूरा होगा। यही वजह है कि कुलगाम के अक्खल जंगल में छिपे हर एक आतंकी को ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है। 5 दिन से नॉन स्टॉप ऑपरेशन चल रहा है। ताबड़तोड़ हो रही गोलीबारी से अक्खल जंगल गूंज रहा है। आधुनिक हथियारों से लैस जवान चप्पे चप्पे को तलाश रहे हैं। इस ऑपरेशन में रुद्र फाइटर प्लेन, ड्रोन, थर्मल इमेजिंग जैसे उन्नत सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल 1 अगस्त को सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकी अलख जंगल में छिपे हुए, जिनकी तलाश करते हुए अब तक 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर दिए जा रहे बयानों के ऊपर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में सबकी भागीदारी हो, सामूहिक और निष्पक्ष विश्व व्यवस्था हो। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी, जिसके जवाब में एस जयशंकर का बयान सामने आया। भारत का रुख उन्होंने साफ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि रूस को भारत की ओर से मदद मिल रही है, क्योंकि भारत वहां से तेल खरीद रहा है और ओपन मार्केट में बेच करके भारी मुनाफा कमा रहा है। यूक्रेन में मर रहे लोगों की परवाह भारत को नहीं है, और ऐसे बयानों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। टैरिफ की धौंसबाजी करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खरी खरी सुनाई है। हालांकि जयशंकर ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कमान से निकला तीर उनके लिए ही था। जयशंकर ने कहा कि दुनिया में दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। ऐसी निष्पक्ष व्यवस्था हो जिसमें सभी देशों की भागीदारी होनी चाहिए। दरअसल टैरिफ को लेकर अमेरिका लगातार सियासी खेल खेल रहा है। रूस से तेल लेने को लेकर धमकीबाजी तक उतर आया है। अब पानी सिर से ऊपर जाता देख भारत ने भी कूटनीतिक अंदाज में अमेरिका को समझा दिया है कि वो किसी भी सूरत में दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा। और आइए आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते में भी विपक्ष पूरी तरह से हमलावर दिख रहा है। इसे लेकर आज भी हंगामे के आसार हैं। तो वहीं सोमवार को भी मानसून सत्र के 11वें दिन विपक्ष का गतिरोध जारी रहा। इसके चलते अब तक संसद में एक भी बिल पास नहीं हो सका है। तो वहीं इस बीच अब सरकार विपक्ष के विरोध के दौरान सदन का कामकाज जारी रख सकती है। इसी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार बिना चर्चा के बिल पास नहीं कराना चाहती। एनडीए संसदीय दल की आज सुबह 9:30 बजे अहम बैठक होने जा रही है, जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। इस दौरान सभी एनडीए सांसदों को बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। बैठक के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया जाएगा। वहीं मानसून सत्र के दौरान एनडीए की इस पहली बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। यूपी के वृंदावन में बांकी बिहारी कॉरिडोर मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 10:30 बजे अहम सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई से मंदिर के 300 मीटर के दायरे में स्थित सभी प्राचीन मंदिरों और इमारतों पर रिपोर्ट मांगी है, ताकि उन्हें हेरिटेज घोषित करके संरक्षित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट गठन अध्यादेश से संबंधित मामला भी संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार आज रांची में उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। बता दें कि लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में कल उनका निधन हो गया था। आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रांची पहुंचेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी मामले में अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सोमवार को इसी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई और राहुल गांधी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। अब इसी को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। Zee News।